पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो अपने पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यवन के नियम की पुष्टि के लिए मेंडल ने जो है तीन तुलनात्मक लक्षणों का एक साथ संकरण कराया और उनका अध्ययन किया। तो तीन तुलनात्मक लक्षणों का एक साथ संकरण कराकर उनके अध्ययन करने को ही त्रिगुण संकरण प्रयोग कहते हैं। तो पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि आधुनिक संकेताक्षर कि जैसे लंबा के लिए जो है टाल और बहुना के लिए जो है लोग दीवार लिखते हैं। तो आधुनिक संकेताक्षर में जो है हम दीवार डी से शुरू हो रहा है, इसलिए कि ये अप्रभावी लक्षण है तो इसे हम स्मॉल डी और स्मॉल डी से प्रयोग करते हैं। तो टाल के लिए जो है कैपिटल डी का प्रयोग करेंगे। तो मेंडल ने जो है अपने त्रिगुण संकरण प्रयोग के लिए जो है एक ऐसे शुद्ध नस्ली जनक पौधे का चुनाव किया जिनका तना जो है लंबा था, पीले बीज पत्र वाले पीले बीज पत्र वाले गोल बीज थे। तो इसका तुलनात्मक हो जाएगा जिनका तुलनात्मक एक पौधा होगा जिसका तना छोटा होगा अर्थात बहुना होगा, हरे बीज पत्र वाले झुर्रीदार बीज होंगे। तो हरे के लिए जी, तो यहाँ येलो है तो येलो के लिए जो है कैपिटल जी और राउंड के लिए जो है कैपिटल डब्ल्यू। वैसे यहाँ दीवार के लिए स्मॉल डी और हरे के लिए स्मॉल जी तथा झुर्रीदार के लिए स्मॉल डी। तो ये दो जनकीय पौधा ले लिए जिन्हें हम पी से डिनोट करते हैं, जिनका तना जो है लंबा था, बीज पत्र जो है पीला था और बीज जो है गोल राउंड था। दूसरा जो तुलनात्मक लिए उनका तना जो है बहुना था, बीज पत्र जो है ग्रीन हरा था और बीज जो है रिंकेल्ड अर्थात झुर्रीदार था। तो इनमें जब गैमेट्स बनेगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी अर्थात इस कैपिटल डी, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू ये जो है गैमेट हुए। और वैसे यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डी, स्मॉल जी और स्मॉल डब्ल्यू, ये जो है गैमेट। और जब इनमें परागण की क्रिया होगी तो परागण की क्रिया अर्थात क्रॉस होगा तो कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। और जैसा विश्वास था मेंडल को कि प्रथम पीढ़ी में अर्थात F1 जनरेशन में सब के सब प्रभावी होंगे अर्थात लंबे तने वाले होंगे, गोल बीज वाले होंगे, पीले बीज पत्र वाले होंगे। और इन पौधों इन बीजों को बोया गया तथा इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन के कारण जो है जो फिनोटाइप
दृश्य रूप देखा गया वो जो है 8 इनसे गैमेट्स बनेंगे और जीनोटाइप जो है 27 बने, अर्थात F2 जनरेशन में 8 दृश्य रूप प्रकटन हुआ 8 प्रकार के, और उनका जीनोटाइप का अध्ययन करने पर 27 उनका जीनोटाइप जीन प्रारूप आया, जिससे ये सिद्ध हुआ मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम की पुष्टि हुई कि कोई भी किसी भी लक्षण के लिए प्रभावी जीन दूसरे तुलनात्मक लक्षण के केवल प्रभावी से ही नहीं बल्कि अप्रभावी से भी क्रिया कर सकता है, तथा दूसरे का अप्रभावी जीन पहले के केवल अप्रभावी से ही नहीं बल्कि प्रभावी से भी क्रिया कर सकता है, जिसके कारण जो है विभिन्न प्रकार के जो है ये पौधे प्राप्त हुए। तो इनसे 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिसमें है कैपिटल डी, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, एक युग्मक यह हो जाएगा। दूसरा होगा कैपिटल डी, कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू, और तीसरा हो जाएगा कैपिटल डी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू, ऐसे हो जाएगा स्मॉल डी, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, ऐसे हो जाएगा स्मॉल डी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू, ऐसे हो जाएगा स्मॉल डी, स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू, और फिर जो है स्मॉल डी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डी, स्मॉल डब्ल्यू, और कैपिटल जी, और फिर से जो है स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी, स्मॉल डी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से जो है ये 8 युग्मक बनेंगे। तो ऐसे 8 युग्मक मेल युग्मक होगा, और ऐसे ही 8 जो है फीमेल युग्मक भी बनेगा। और जब इनका फिनोटाइप देखा जाएगा तो फिनोटाइप जो है वो 8 होंगे, 8 फिनोटाइप, और जीनोटाइप जो है इनका ऐसे 27 ये जो है जीनोटाइप। इससे इनके मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम की जो है पुष्टि हो जाती है। तो मेंडल ने जो है जब 3 लक्षणों को लेकर और एक साथ जो संकरण कराया, इसे ही हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक बार थोड़ा और देखेंगे कि F1 जनरेशन में जो है विश्वास के अनुसार जो है सबके सब प्रभावी लक्षण वाले जो पौधे प्राप्त हुए, और उनसे जो बीज प्राप्त हुए उन बीजों को बोया गया और उनमें स्वपरागण होने दिया गया। तो F2 पीढ़ी में जो है पृथक होकर जो है 8 दृश्य रूप वाले पौधे दिखाई दिए, जिनका जीनोटाइप जो है 27 था। तो इनमें जो है ये F2 पीढ़ी के लिए गैमेट्स मेल और ये फीमेल 8 जैसे यहाँ गैमेट बन रहा है, कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी, ऐसे कैपिटल डी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी, ऐसे जो 8 की जो है मेल गैमेट बन रहा है, इसी प्रकार का जो है 8 जो है ये फीमेल गैमेट बनेगा। और इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो 8 प्रकार के दृश्य रूप वाले जो है पौधे दिखाई देंगे, जिनका जीनोटाइप जो है 27 प्रकार का होगा, 27 होगा।
और आगे अब थोड़ा सा चलते हैं कि मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या उपयोग है। तो